दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ विशाल इंटरनेशनल स्कूल के इस ग्राउंड में। और यहाँ पर जो नेट्स बॉल एसोसिएशन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जो मेंबर्स हैं, ये सभी चयनित किए गए हैं और इनमें जॉइंट सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी तमाम यहाँ सभी पदाधिकारी और मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं अब जो बात करूंगा, जो पूर्व सचिव रहे हैं उनसे बात करता हूं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिलांकुर है। शिलांकुर जी, जिस तरह से आप ये सचिव के पद पर रह चुके हैं, तो जो आपका सफ़र था, किस तरह का सफ़र रहा आपका? जो ये सफ़र हमारा सर शुरू से ही बहुत कठिन वाला रहा था, क्योंकि हमें जो नेटबॉल की जो उत्तर प्रदेश का काम मिला था, ग्राउंड लेवल से मिला था। हमारे पास तब उत्तर प्रदेश खेल मान्यता प्राप्त भी नहीं था। हमारे पास तब हम स्टेट चैंपियनशिप भी नहीं करवा पाते थे। मगर धीरे धीरे जैसे हमने सभी ज़िलों में काम करा, अपने ज़िलों में काम करा, नेटबॉल खिलाड़ियों को नेटबॉल खेलना सिखाया, उसी हिसाब से हम खेल निदेशालय जो उत्तर प्रदेश सरकार है, आज हम उनसे 10 सालों में हम उनसे मान्यता प्राप्त हैं। सरकार हमें सुविधा प्राप्त करती है, आने जाने का भाड़ा देती है। और पूरा उत्तर प्रदेश में तमाम 40 ज़िले जो हैं, 40 ज़िलों में हमने अपनी यूनिट बना रखी हैं, उनकी टीमें आती हैं। और आज जो हमारे ये जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में ये हमारे सारे अपने ही साथी हैं जो इलेक्ट हुए हैं। और स्पोर्ट्स कोड के अनुसार ऐसा होता है कि एक सचिव, किसी संस्था का सचिव जो होता है, वो 3 टेन्योर काम करता है 4-4 साल में। कहीं 4 से है, कहीं 5 है, कहीं 3 है। मगर हमारा टेन्योर पूरा हो गया था, कार्यकाल पूरा हो गया था, तब ये नई कमेटी गठित हुई है। जी, कुछ ऐसा भी हुआ है जैसे कभी आपने, जैसे कि टूर्नामेंट वगैरह जब खेलने के लिए जाते हैं, कभी जैसे कि व्यवस्था मतलब इस तरह ले के जाते हैं खिलाड़ियों को, तो कभी ऐसी सिचुएशन आई जैसे कभी कुछ दिक्कत वगैरह का सामना करना पड़ा हो, या इस तरह से कुछ परेशानी आई हो, या फिर किस तरह के सफ़र में इस तरह से कुछ? नहीं, ऐसी तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश टीम बनाते थे यहाँ से। वो हमारी जो उत्तर प्रदेश की टीम थी, वो नेशनल नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर के तले वो खेलने जाती थी। और नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमें तमाम अच्छी सुविधाएं रहने की, खाने की और ग्राउंड में सुविधाएं मिलती थी। हमें हाँ परेशानी उत्तर प्रदेश में आई थी, जब हमारा खेल निदेशालय से मान्यता प्राप्त नहीं था। तब हम आपस में ही लोग फंड इकट्ठा करते थे, बच्चों से हम तब भी नहीं लेते थे पैसा, फंड इकट्ठा करके छोटा पैमाने पर टूर्नामेंट करवाते थे। लेकिन आज जब हमारे सारे रिकॉर्ड जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो सोसाइटी होते हैं एक्ट के होते हैं, और हमारी ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, वो सारा हमने खेल निदेशालय में जमा करवाने के बाद में जो भी सुविधा है वो और खेलों को दे रही है उत्तर प्रदेश, वही अब उत्तर प्रदेश सरकार हमारे नेटबॉल को दे रही है। जी। अच्छा, जो नए जो चयनित होके आए हैं, चुने गए हैं, जैसे कि अगर जनरल सेक्रेटरी की बात की जाए, या फिर जॉइंट सेक्रेटरी की बात की जाए, या फिर जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, सचिव मतलब हैं, तो उनकी बात की जाए, तो इनके लिए क्या कहेंगे आप? इनके लिए नई बॉडी गठित हुई है, इनके लिए मैं यही कहूँगा, वैसे तो ये सारे अनुभवी हैं, और सारे में इस बॉडी में 3 तो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो नेटबॉल को भारत में, अपने राज्य में नहीं, दूसरे देश में खेल के आए हैं। और जो दूसरे देश में खिलाड़ी जाता है, वहाँ के खेल को देखता है, और वो बेहतर उम्मीद यही करता है कि अपने भारत में, अपने राज्य में, अपने ज़िले में बेहतर से बेहतर उम्मीद करे। जो हमारी बॉडी है वो भी इसी तरह से काम करेगी, क्योंकि इसमें सारे जो चेहरे हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय हैं, सीनियर लेवल के हमारे एक जो मेंबर हैं वो हैं। ठीक है, तो इस जो कमेटी, नई नवगठित कमेटी है, इससे मैं उम्मीद करता हूँ, और ये मैं उम्मीद 100% भी है कि ये अच्छी तरह से काम करेगी और खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करेगी। जी। बस अंत में एक लास्ट सवाल और कर रहा हूँ कि जैसे जिस तरह से आप सचिव के पद पर रहे थे, तो कोई जैसे कि 2-3 कुछ तथ्य होते हैं, जो बातें होती हैं, मतलब अच्छी चीज़ें, जैसे कि हमें क्या क्या पैरामीटर्स, जैसे आप गुजरे होंगे, तो ये लोग आगे ना गुजरे, तो कुछ पैरामीटर्स क्या हैं वो इन्हें बता दीजिए। बधाई के साथ साथ ये पूरे बता दीजिए। पैरामीटर्स सर यही हैं कि अपने ज़िलों में मजबूती से काम करें, ये जितने भी ज़िलों को अटेंड करें, हर महीने एक मीटिंग करी जाए। और ये जितने जैसे ज़िलों, ये पूरी नोबो कमेटी बनी है, एक कमेटी इनकी पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी बने कि वो हर ज़िले में जाए, हर ज़िले में जाके उस सचिव से पूछे परेशानी क्या है, खिलाड़ियों को खिलाड़ी क्यों नहीं निकल रहे हैं, और लगातार मीटिंग करती रहे। और नई कमेटी का मेन ये रहता है कि सोर्सेज, जो कंपनी होती हैं जो हमें फंड करती हैं, उनके पास जाएं, ताकि फंड सरकार से ही मिल सके, और जो सोर्स अदर सोर्स है वहाँ से ही मिल सके, ताकि खिलाड़ियों को आने वाले समय में किसी भी चीज़ की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इन्हीं की बधाई के साथ, इन लोगों की बधाई के साथ साथ क्या संदेश देना चाहते हैं जो देश के युवा खिलाड़ी हैं और जो आना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा आगे दिखाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे वो लास्ट में, अंत में? जी सर, जैसे कि अब देखिए, आज हमारी कमेटी बनी है, सारे नवयुवक चेहरे हैं। ठीक है, आज इसमें कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं, कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो कभी खिलाड़ी रहा करते थे, खिलाड़ी हैं भी। तो हमारा यही मानना है कि खिलाड़ी
को ऊपर आना चाहिए, क्योंकि खेल को एक खिलाड़ी ही समझ सकता है। और ये बॉडी नई अच्छी तरह से और युवा बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, ये बॉडी और अच्छे तरह से काम करेगी। मेरी शुभकामनाएं यही है इनके साथ में, और हमारी भी अब जिला सचिवों की यही है कि हम इनके साथ में लग के काम करेंगे। और मैं जैसे पूर्व सचिव हूँ, मैं तो ये नहीं कि मैं पूर्व सचिव हट गया हूँ, मैं नेटबॉल में पहले भी था और मैं नेटबॉल में इनके साथ आगे भी लगा रहूँगा। जी जी जी। तो आपने देखा कि जो पूर्व सचिव रहे हैं उन्होंने इन तमाम जो सभी जो चयनित होकर आए हैं इन सबको बधाई दी है, और उनका कहना है कि वो इनके साथ आगे भी रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहेंगे इसी तरह। दोस्तों, यदि इस नेट स्पोर्ट्स जो नेट बॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन है इसकी बात की जाए तो मैंने अभी सभी से बात की है, जैसे कि जॉइंट सेक्रेटरी हो गए, जनरल सेक्रेटरी हो गए, और अब मैं सदस्यों से यहाँ बात कर रहा हूँ। जी, क्या नाम है आपका? अजयपाल सिंह। अजयपाल सिंह। अजयपाल जी, मुझे बताइए कि जैसे कि आज इस मीटिंग में आप सम्मिलित हुए हैं और जो एसोसिएशन की मीटिंग थी, आपको चुना गया, एक सदस्य के तौर पर चुना गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जो जिन्होंने चुना है वो भी अपने आप में बहुत काबिल मीटिंग है, जिसके तहत लोगों को चुना हुआ है। और चुनाव का मेन मुद्दा ये है, ऐसा नहीं है किसी की चेहरा देखकर किसको चुना गया है। जो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी थी और जिन लोगों ने जो प्रपोजल, जिस तरह से प्रपोजल्स आए, उस प्रकार से जिसको लोगों का चयन हुआ है, वो लोगों की काबिलियत देख के, और जिसमें सबसे चयन समिति की सबसे ज़्यादा काबिलियत है कि उन्होंने काबिल लोगों को चुना और लोग आगे आए, और जो पहले से ही बहुत बेहतर कार्य करते थे उन्हीं को चुना गया है। और जो खेल के प्रति अपनी पूरा समर्पित दिन रात एक लगे रहते हैं खेल के प्रति, ऐसा नहीं, वो केवल नामी चेहरा नहीं है, केवल जिन्होंने आज जो लोग आज चयनित हुए हैं केवल नामी चेहरा नहीं है, उन्होंने पहले से पूर्व में ही बहुत प्रयास किए हैं और बहुत गेम को खेला है उन्होंने, और सभी लोग नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेले हुए हैं, और सभी का समर्पण है। वो पहले भी कार्य करते थे और आगे भी कार्य करते रहेंगे। जी जी। कितना समय हो गया आपको इस नेट स्पोर्ट्स की बात की जाए, नेट बॉल स्पोर्ट्स की? मुझे 20 साल प्लस हो रहे हैं नेटबॉल में जुड़े हुए। जी जी, 20 साल। 20 साल से ऊपर हो रहे हैं मुझे नेटबॉल खुले हुए। काफ़ी समय से, बहुत छोटे से खेलता हूँ मैं नेटबॉल। और भी जैसे कि युवा हैं, देश के युवा और खिलाड़ी हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे अगर इस संस्था के माध्यम से? ये संदेश देना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स में बहुत कुछ है। बच्चे डिसिप्लिन बनाए रखें सबसे पहले तो। सबसे पहला डिसिप्लिन तो पेरेंट्स से शुरू होता है, और दूसरा कोचेस वगैरह होते हैं, तो वो लोग भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें, कि जो बच्चे जो खेलने आते हैं, जो गर्ल्स और बॉयज़ जो होते हैं, पेरेंट्स बहुत ही उम्मीदों से बच्चों को भेजते हैं खेलने के लिए। उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा चाहे कोई भी गेम खेलने जा रहा हो, वो सोचते हैं, अपने बच्चों में एक उम्मीद देखते हैं कि हमारा छोटा बच्चा है, ये बड़ा होकर कुछ बनेगा। जी जी। तो उसी उम्मीद के साथ भेजते हैं। और हम जितने भी पदाधिकारी हैं और कोचेस वगैरह हैं, हम लोग की कोशिश यही रहती है कि जो पेरेंट्स की जो बच्चों से जो उम्मीदें हैं, हम उन पे खरा उतरें, और बच्चों को अभ्यास जो भी कराते हैं हम लोग, तो ज़्यादा बच्चों को निपुण बनाएं, जिससे कि बच्चे आगे चल के अच्छे गेमों में प्रतिभाग करके बड़ी बड़ी चैंपियनशिप खेल सकें और नाम कमा सकें, आगे अपनी जॉब लगे सकें, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। एक लास्ट सवाल है कि जैसे आप ये चयन हुए हैं, मतलब सदस्य बने हैं संस्था की, तो आपकी क्या आस उम्मीद है इस संस्था से, मतलब क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो किसी भी संस्था का जो मुखिया होता है वो जनरल सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, तो हम बहुत खुश हैं अपने सचिव साहब से, जो पेशे से एक लॉयर हैं और टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, जिन्हें बहुत नॉलेज है। जैसा कि मीटिंग में उन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में उन्होंने इसके लिए पिछले महीने से ही प्रयासरत हैं लाने के लिए, और मुझे अपने सेक्रेटरी सर से पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा भी है। वो जिस काम में लग जाते हैं वो काम को पूरा होते रहता है, और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत जल्द ये गेम उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में ज़रूर होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप नेट बॉल स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे थे। खेल कोई भी हो, लेकिन अगर स्वस्थ बॉडी रखनी है, अच्छे अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, तो ज़मीन से जुड़ना पड़ता है। और ज़मीन से जुड़ते हैं, ज़मीन से जब जुड़ते हैं जब हम किसी प्रतियोगिता में या खेल में भाग लेते हैं। जैसे कि अगर मैं नेट बॉल स्पोर्ट्स की बात करूं, तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।